गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि इंटीजर्स में हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स देखे थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स थे, जैसे कि अगर हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करते हैं तो फिर हमको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, और जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करते हैं तो फिर हमको नेगेटिव इंटीजर मिलता है। And when we take the subtraction, then there we add the additive inverse of the integer that is subtracted from the another. Like if we take -3 minus of -2, then what will we do? We take -3 and here we add the additive inverse of -2, ठीक है। तो -2 का additive inverse क्या है? +2 है, ठीक है। तो फिर यहाँ हमको क्या मिला? -3 + 2, तो फिर इसका समेशन हो गया -1। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो फिर चलो आज कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने होल नंबर्स में पढ़ा है कि जब हम दो होल नंबर्स लेते हैं तो स्टूडेंट्स प्लीज टेल टू एनी ऑफ टू होल नंबर्स। यस, 2 and 5, ओके। तो जब हम दो होल नंबर्स ऐड करते हैं वहाँ पे हमको जो रिजल्ट मिलता है, जैसे कि इधर 5 + 2 हो गया 7, तो 7 क्या है? 7 एक होल नंबर है, ये एक होल नंबर है। तो फिर क्या और आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर होल नंबर, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर में फॉलो करता है या नहीं, ये हम लोग आज देखेंगे। तो फिर स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का कुछ ऐसे प्रॉपर्टी देखेंगे। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। प्लीज टेल एनी ऑफ टू इंटीजर्स। Yes, let's -10 plus -8, ये दोनों इंटीजर्स हैं, इनका रिजल्ट क्या है? -10 के साथ -8, तो इनको मिलाने से हमको आंसर मिल गया -18। तो नेक्स्ट अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि 5 + -2, तो इसका रिजल्ट क्या है? मतलब हमारे पास 5 चॉकलेट है और हम उसी से -2 मतलब रिमूव कर दिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आंसर हमको क्या मिला? 3 मिला। 3 भी क्या है? 3 भी एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलो हम फिर और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। -4 + -7, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? -4 नेगेटिव है, उसके साथ और -7 हम लोगों को नेगेटिव ऐड करना है, तो फिर इधर रिजल्ट क्या हो गया? -11, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स मिले हमको, ये सब क्या है? ये सब इंटीजर्स मिले, ठीक है। तो फिर इससे हम लोग क्या मतलब कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो एडिशन है इंटीजर्स का, ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। तो इंटीजर का ये जो है एडिशन
एडिशन क्या करता है? फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, अगर मैंने ए एंड बी टू इंटीजर्स ले लिए, ठीक है, तो ए एंड बी मैंने टू इंटीजर्स ले लिया, तो इनको ऐड करने से जो हमको मिलेगा ए प्लस बी, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी जो है ये भी एक इंटीजर होगा। हमने देखा एग्जाम्पल से, हमने दो इंटीजर्स लिए और हमने वहां से कंक्लूड किया कि उनका जो एडिशन होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, ये हो गया क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या यही क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो होता है या नहीं। इसके आगे हम क्या लेंगे? -2 हम लोग इधर एडिशन ले सकते हैं। किसका? -3 का एडिटिव इनवर्स को हम लोग इधर एडिशन ले सकते हैं। जैसे कि -2 + 3 हो गया, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलता है? यहाँ एडिशन करने से हमको मिल गया 1। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 4 माइनस -20, तो इधर क्या मिलता है? तो एडिशन में हम लोग सब्सट्रैक्शन में हम लोग एडिशन लेंगे किसका? -20 का एडिटिव इनवर्स, दैट मीन्स +20। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया? 24। हमको आंसर क्या मिला? 24, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। ऊपर क्या मिला था? +1, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो फिर चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -15 -7। तो यहाँ पे क्या होगा? -15 -7 का हमको एडिटिव इनवर्स लेना है, तो फिर इधर +7 हो जाएगा। तो इधर क्या होता है? इधर क्या होता है आंसर? -15 से ये चला गया, तो फिर 8 हो गया, -8। ठीक है, -8 क्या है? एक नेगेटिव इंटीजर है। तो इधर हमको जो भी रिजल्ट मिले ये सब क्या है? ये सब इंटीजर है। आपको पता है ये सब इंटीजर है, तो क्या हुआ? हमने देखा कि ये जो सब्सट्रैक्शन है ये क्या करता है? फॉलो करता है किसको? क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो हमने देखा सब्सट्रैक्शन का क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या देखा हमने? सब्सट्रैक्शन का क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इधर a एंड b टू इंटीजर्स लेता हूं, तो फिर क्या होगा? a एंड b आर लेट्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो फिर a - b जो होगा, a - b ये क्या होगा? ये भी हमको एक क्या मिला? एक इंटीजर मिला। तो आपने देखा कि सब्सट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, 5 + 7, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसको मिलाने से 12 आ जाएगा। और मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ? इसको भी मैं 7 + 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ये क्या है? ये है होल नंबर का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये होल नंबर का। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स में फॉलो करता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, प्लीज टेल एनी टू इंटीजर्स वी कैन ऐड देम। यस, 5 प्लस माइनस 10, तो यहाँ क्या होगा 5 प्लस माइनस 10। ठीक है, चलो हम लोग ऐड करते हैं। मैं इधर क्या करूँगी ना, जो प्लस है उसको मैं राउंड के अंदर एक प्लस साइन से डोनेट करूँगी और जो नेगेटिव है मैं उसे ए से लिखूँगी। ठीक है, तो फिर हमें +5 दिया गया है। 1 2 3 4 5, ये हो गया प्लस का। और जैसे कि -10 है तो मीन्स हमें -10 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर मैं इसे नेगेटिव साइन से डोनेट करती हूँ। जैसे कि नेगेटिव वाला डेंसर होता है तो फिर मैंने ये ले लिया। तो +5 के साथ -10 ऐड करना है। जैसे कि हमको पता है एक प्लस और एक नेगेटिव मिलने से वो हमको कह देते हैं 0, दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया। तो फिर +5 के साथ -10, तो फिर इधर जितना भी प्लस और माइनस है हम पहले उसको कैंसिल करते हैं। 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया, तो फिर बचा कितना नेगेटिव वाला, ये 1 2 3 4 5, तो फिर नेगेटिव वाला यहाँ से यहाँ तक मतलब 5 बचा। तो फिर इधर आंसर क्या है -5। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 12 -12 प्लस -20, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, जैसे कि हमने पहले निकाला, तो फिर यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा +8। वो क्या है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो फिर यहाँ पे हमको ये मिला, तो फिर यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट करके देखेंगे कि क्या हमको यही सेम आंसर मिलता है या नहीं। तो फिर मैं इसको लिख सकती हूँ -10 + 5, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा -10 पे +5। पहले जैसे अगर हम लोग आंसर निकालते हैं तो फिर यहाँ पे आंसर होगा -5, और यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगर मैं इसको उल्टा लिखती हूँ 20 प्लस -12, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा +8, जो कि इस आंसर से सेम है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया इसके साथ इक्वल एंड ये इसके साथ इक्वल हो गया। तो फिर हम क्या ये भी बता सकते हैं कि जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स में एडिशन जब हम करते हैं तो फिर ये कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है। यस, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है ये क्या करता है ना, ये जो इंटीजर्स है, ठीक है, ये इंटीजर्स का ये क्या करता है, कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। फॉलो कॉम्यूटेटिव रूल। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा। तो फिर अगर मैं इधर A एंड B टू इंटीजर्स ले लूँगा तो फिर क्या होगा, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इधर A एंड B टू इंटीजर्स ले लेता हूँ तो फिर इसका जो समेशन होगा A + B, which will be equal to B + A।
ये हमने ये दोनों एग्जाम्पल से देख लिया। तो फिर इसको हम लोग अभी क्या करेंगे ना, एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे और हम ये देखेंगे कि सच में ये होता है या नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये नंबर लाइन ले लिया, और मैं इधर देखूंगी 5 प्लस -10 क्या -5 होगा? -10। चलो हम लोग एक इजी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, -1 प्लस -2, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? -3। ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, और फिर मैं ले लेता हूँ -2, इसको फिर इसका ऑपोजिट करके -1, ये क्या निकलेगा? ये भी -3 निकलेगा। तो फिर देखो इधर पहले था -1, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो फिर वहां से हमको -2 जाना है, -2, तो हमको आंसर क्या मिला? -3। उसके बाद हमको दिया गया है -2, मतलब उसका उल्टा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया -2, -2 पे था और -2 से फिर हमको जाना है -1 तक, तो फिर हमको क्या मिला? -3 मिला। तो फिर हम इजीली समझ गए कि अगर a प्लस बी हम लोग दो इंटीजर्स ले लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग a प्लस बी अगर जितना भी आंसर मिलेगा उसको पलट देने से b प्लस a लेने से भी हमको उतना ही आंसर इधर मिला। हमने देखी, पहले हम होल नंबर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 - 1, इसका आंसर क्या है? 1। इसको हम पलट लेते हैं, 1 - 2, इसका आंसर क्या है? यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 का आइडियल इनवर्स क्या है? -2। हमको इधर आंसर क्या मिलेगा? -1। देखो, और आपको पता है होल नंबर में सब्ट्रैक्शन जो है, ये है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो है होल नंबर में क्या कॉम्पिटिटिव रूल फॉलो नहीं करता है। जैसे कि आपने इधर देख लिया, यहाँ पे +1 निकला और यहाँ पे आंसर -1 निकला। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये एक नेगेटिव इंटीजर है, पर ये माइनस वाला होल नंबर पे नहीं आता है। तो फिर हमने क्या देखा? होल नंबर जो है, होल नंबर में सब्ट्रैक्शन जो है ये क्या करता है? कॉम्पिटिटिव रूल फॉलो नहीं करता है। तो फिर हम अभी चेक करेंगे क्या ये कॉम्पिटिटिव रूल इंटीजर्स में फॉलो होता है कि नहीं। चलो इंटीजर्स ले लेते हैं, जैसे कि -3 -2 मैंने ले लिया, तो इधर आंसर क्या होगा? -3 से हम लोग +2 माइनस करेंगे, तो इधर क्या होगा? -5 आंसर आ जाएगा। जैसे -3 प्लस -2 का हम लोग आइडियल इनवर्स ले सकते हैं, -2, तो इसका आंसर क्या होगा? -5। इसको पलट लेते हैं, +2 -3 +2 -3, तो फिर हमको क्या लिख सकते हैं? +2 प्लस -3 का आडिटिव इनवर्स क्या है? +3,
तो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमको? +5। देखो यहाँ पे -5 और यहाँ पे +5 मिला। ठीक है, हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे 10 -8, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आंसर हमको? ये हो जाएगा 10 प्लस -8 का एडिटिव इनवर्स 8, तो फिर इसका आंसर मिला 18। और हम इसको पलट लेते हैं, -8 माइनस ऑफ +10, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? -8 प्लस 10 का एडिटिव इनवर्स -10, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? -18। देखो यहाँ पे 18 मिला और यहाँ पे -18 मिला, ये दोनों तो सेम नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम लोग a और b दो इंटीजर्स लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a माइनस b नॉट इक्वल टू b माइनस a। जैसे कि हमने इधर देख लिया, यहाँ पे -5 और यहाँ पे निकला +5 यहाँ पे, तो ये इक्वल नहीं है। तो फिर हम वहां से ये कंक्लूड किए कि अगर a and b are two integers, then a minus b not equal to b minus a. That means सब्सट्रैक्शन जो है ये क्या करेगा? ये फॉलो नहीं करेगा कम्यूटेटिव रूल फॉर इंटीजर्स। Don't follow commutative rule for integer। 3 होल नंबर्स हैं, तो फिर इनका एडिशन हम लोग कैसे ले सकते हैं? आइदर 2 + 3 + 5 ले सकते हैं और 2 + 3 + 5 ले सकते हैं, और ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे? मान लो यहाँ पे तुम हो, ठीक है, और तुम्हारे पास कुछ ऐसे 20 रुपीज है। मतलब मान लो कि तुम्हारे पास 20 चॉकलेट्स हैं और तुम्हें मन हुआ और चॉकलेट्स लाने के लिए, तो फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के पास चॉकलेट्स थी, तो फिर तुम्हारा ये फ्रेंड नंबर 1, दिस इज यू, और ये है तुम्हारा फ्रेंड नंबर 1। इसने क्या किया? तुम्हें अभी 5 चॉकलेट्स दिए, ठीक है, और तुम्हें और भी मतलब लाने की इच्छा हुई, तो फिर तुम्हारा जो सेकंड फ्रेंड था, ये फ्रेंड नंबर 2 था, 2 है, और ये क्या किया? फिर तुम्हें और 10 चॉकलेट्स दे दिए। तो फिर तुम्हारे पास कितने चॉकलेट्स हुए? पहले तुम्हारे पास 20 चॉकलेट्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ? आपके एक फ्रेंड ने 5 दिए और दूसरे फ्रेंड ने और 10 दे दिए। मतलब आपके पास पहले 20 था, आपके फ्रेंड ने क्या दिया? 5 दिया और एक ने 10 दिया। मतलब पहले ये 5 दिया, फिर उसके बाद तो इधर क्या हुआ? आपके पास 20 चॉकलेट्स थे, ठीक है, फिर आपके फ्रेंड 1 ने 5 चॉकलेट्स दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? आपके पास 25 हो गया। फिर भी आपका मन नहीं माना, आपके दूसरे फ्रेंड ने आपको फिर से 10 चॉकलेट दे दिया। फिर
इधर जो आपके पास 25 था इसके साथ और 10 मिल गया तो क्या हुआ, इधर कितने चॉकलेट्स हुए, 35 चॉकलेट्स। तो हम लोग और दूसरा सिचुएशन सोचेंगे, ये आप हो, आपके पास 20 चॉकलेट्स है और आपको जो चॉकलेट्स चाहिए थी और आपके दोनों फ्रेंड्स क्या सोचेगी, वो दोनों मिल के आपको एक साथ ही दे देंगे, ठीक है। तो ये फ्रेंड 1 है और ये फ्रेंड 2 है, ये दोनों क्या किए, एक साथ मिलके आपको चॉकलेट्स 15 चॉकलेट्स दे दिए। जैसे आपके पास 20 था पर आपके दोनों फ्रेंड्स मिल गए, जैसे कि पहला फ्रेंड का 5 चॉकलेट्स और दूसरे फ्रेंड का 10 चॉकलेट्स। तो इधर क्या हुआ, इधर देखो, तो आपके पास 20 था और आपके दोनों फ्रेंड्स मिल गए, इधर 15 चॉकलेट्स हो गया, टोटल चॉकलेट्स क्या आ गया आपका 35। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग इंटीजर्स के जरिए समझेंगे। हम लोग इंटीजर्स ले लेते हैं, जैसे 10 - 12 13 मैंने ले लिया। यहाँ पे पहले हम लोग, जैसे कि पहले आपके पास 10 था, फिर आपके एक फ्रेंड ने 12 दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके दूसरे फ्रेंड ने 13 दिया, ठीक है। तो फिर इनको मिलाने से हमको क्या मिलता है, क्या मिलेगा, -2। यहाँ पे 10 और -12 को ऐड करने से -2 मिलेगा। फिर उसके साथ हम लोग और 13 ऐड करेंगे तो क्या हो गया, एडिशन में हमको 11 मिला। तो फिर हम दूसरा सिचुएशन कैसे किए थे, जैसे कि आपके पास पहले 10 था, फिर आपके दोनों फ्रेंड्स में मिल गए, जैसे कि -12 + 13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 प्लस यहाँ पे ऐड करने से क्या होगा, -12 + 13, तो यहाँ पे हमको मिल गया 1, तो आंसर क्या मिला, 11, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इंटीजर्स में भी ये जो कॉम्पिटिटिव रूल है ये भी फॉलो होता है। कैसे पता चला, यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे जो आंसर मिला वो हमको सेम ही मिला। तो अगर हम इन सभी को जनरलाइज करेंगे कि जैसे कि A, B and C are 3 integers, then ये तीनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। फिर इसको जनरलाइज करके निकाला तो ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। क्या आप ये बता सकते हो, 2 एक होल नंबर है और उसके साथ में 0 ऐड करते हूँ, क्या होगा, yes, this will give us 2. That means जब हम होल नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं तो फिर हमको वही होल नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो फिर हम इसको इंटीजर्स में भी अप्लाई करके देखेंगे, जैसे -1 है और उसके साथ हमने 0 ऐड किया, जैसे कि मान लो मेरे पास -1 मतलब एक चॉकलेट शॉर्टेज थी, फिर मैंने और कुछ चॉकलेट्स उसके साथ ऐड भी नहीं किया और सब्सट्रैक्ट भी नहीं किया, तो फिर मेरे पास कितना बचा, जैसे कि 1 शॉर्टेज थी तो फिर 1 शॉर्टेज ही रह गया, तो फिर यहाँ पे क्या हमको मिला, -1। तो हम इसको
जैसे कि देखो नंबर लाइन पे अगर लेंगे 0 है, 1 2 -1 -2, तो पहले -1 था और उसके साथ हमने 0 ऐड किया, मतलब हमने कुछ ऐड ही नहीं किया। 0 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, -1 ही होगा। ठीक है, तो फिर और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे -20 + 0, ये क्या देगा, ये भी -20 ही देगा। ठीक है, और हम लोग ले सकते हैं 100 + 0, 100 के साथ हमने कुछ मिलाया ही नहीं, 0 मतलब कुछ नहीं, तो फिर हमको क्या मिला, 100। मतलब हम इंटीजर्स के साथ अगर 0 मिलाते हैं तो फिर हमको एक इंटीजर ही मिलता है। मतलब जो इंटीजर हमने पहले लिया था वही इंटीजर इधर है। देखो यहाँ पे -20 और ऐड करने के बाद हमको -20 ही मिल रहा है। तो फिर 0 क्या है, ये जो 0 है, ये 0 क्या है, 0 इन सभी इंटीजर्स के लिए एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो फिर हमको 0 को क्या बोलेंगे, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, किसके लिए, सभी इंटीजर्स के लिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने देखा एडिशन जो है वो इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दैट मीन्स एडिशन आता है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सब्सट्रैक्शन, जो कि इंटीजर्स के लिए यही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फिर उसके बाद हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, एडिशन सिर्फ एडिशन फॉलो करता है, पर सब्सट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो कि जैसे कि 3 इंटीजर्स a b और c हो गया, तो फिर a + b + c = a + b + c होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में जाना। यहाँ पे क्या हुआ कि 0 जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल इंटीजर्स। जैसे कि अगर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ a और उसके साथ में 0 ऐड करती हूँ, तो ये क्या होगा, वही इंटीजर हमको मिलेगा, which will be equal to 0 + a। 0 के साथ वही इंटीजर मिलाने से भी हमको वही सेम चीज मिलेगी। तो फिर आज हमने इन सारी प्रॉपर्टी के बारे में जाना।